बूढ़े अमरनाथ की यात्रा भी सकुल संपन्न हुई है। किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। प्रशासन को साधुवाद देते हैं कि प्रशासन के प्रयास से, उनकी सूझबूझ से यात्रा अच्छी हुई है। पहले यात्राओं में किसी न किसी प्रकार की विघ्न आते थे, परेशानियां आती थीं, परंतु 2024 की यात्रा बहुत अच्छी यात्रा हुई है। इसके लिए हम प्रशासन की प्रशंसा और साधुवाद करते हैं, और विशेषतर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, और विशेषतर जो हमारे डिप्कॉम महोदय हैं रमेश जी, जिनकी देखरेख में यह सारी यात्रा संपन्न हुई है, सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। इसलिए कल से यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह शुरू होने जा रहा है, और 27 तारीख को भागवत सप्ताह का विश्राम होगा, और 28 तारीख को संत सम्मेलन और यात्रा का समापन समारोह है। आप सभी इस कार्यक्रम में आइए और देश और समाज की मंगल कामना कीजिए। जय श्री राम। सर, जन्माष्टमी का 27 तारीख को भगवान का जन्म उत्सव, 26 तारीख को भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। श्री राम मंदिर में भगवान की सुंदर लीला होगी, और इस लीला को करने के लिए वृंदावन से टीम आ रही है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आइए और भगवान के जन्म उत्सव का हम सब मिलकर आनंद उठाएंगे और समाज और देश की मंगल कामना करेंगे। यहाँ पर आतंकी हमले हुए शिवखोड़ी में हमारे यात्रियों को गोलियों से भूना, सांबे में हुए, बॉर्डरों में हुए, जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों में उग्रवादी घटनाएं घटी, और जो लोग उग्रवाद को पैदा करने वाले हैं, बढ़ावा देने वाले हैं, उन्होंने प्रयास किया कि यात्रा को हम कमज़ोर करें और घटनाओं से पूरे भारत में भय का वातावरण प्रदान करें। परंतु जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और बेल्ट फोर्स और यहाँ के एलजी महोदय की सूझबूझ और बड़ी मजबूती से यात्रा का रख रखाव देख रेख किया गया, जिसके कारण आतंकी मंसूबे नहीं पूरे हो सके, उनको खारिज कर दिया गया, और जिन लोगों ने यात्रा कमज़ोर करने का प्रयास किया उनको कुचला हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने। 90 के दशक में जिस प्रकार की यात्रा को कमज़ोर करने के लिए यात्रा के बीच में यात्रा को गोलियों से या ग्रेनेडों से हमला होते थे, पत्थरों से हमला होते थे, यात्रा में भय और आतंक का वातावरण बनाया जाता था, परंतु वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सब को कमज़ोर कर दिया और कुचल दिया, और यात्रा बहुत अच्छी हुई है। यात्रा, दोनों यात्राएं बड़ी अच्छी हुई हैं। अब आने वाले समय में चुनाव भी आ रहे हैं, मेरे को लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा। तो हर साल जहाँ से चलती है, जो गवर्नमेंट का काम है वो यहाँ होता है, और मैंने तो एक बार नहीं हज़ारों तरफ कहा है कि गवर्नमेंट का जो कार्य है वो हमारे महात्मा जी करते हैं, पर गवर्नमेंट का कहीं फर्ज बनता है कि इनके साथ चलें। एडमिनिस्ट्रेटर ने तो पूरा अपना काम किया, उनको साधु गवर्नर साहब ने भी जो काम करना है उन्होंने भी किया, पर जो ग्राउंड लेवल का काम है वो महात्मा जी देखते हैं। क्योंकि आपको पता है पूरे भारतवर्ष से महात्मा आते हैं, पूरे भारतवर्ष से नहीं, पूरे विश्व से जहाँ भी हमारे सनातनी हैं अमरनाथ यात्रा में वो आते हैं। और यही एक जगह है जहाँ 2000 आदमी का रहने का, खाने का बंदोबस्त होता है। भगवान की, महात्मा जी के पर इतनी कृपा है, घर में 2 आदमी की रोटी बनानी हो तो बर्तन खड़कते रहते हैं। मगर आपको पता है महात्मा किस ढंग से बात करते हैं। जो बाहर से महात्मा आते हैं खाएंगे भी और गाली भी निकालेंगे, और इन्हीं का ही काम है जो सहन करना। यहाँ कभी पानी की व्यवस्था, कभी किसी चीज़ की व्यवस्था घर में वो पूरी नहीं कर सकते, पर महात्मा जी की ऐसी ईश्वर की कृपा है, सारा काम पूर्ण होता है। और यहाँ हर चीज़ की कोई कमी भी दिखती नहीं है।
बड़े ढंग से यहाँ जो अमरनाथ यात्रा का लंगर लगता है, पूरे 12 महीने तो लंगर चलता ही है, पर अमरनाथ यात्रा के ऊपर बड़ा ही भव्य लंगर होता है। सब लोगों का संयोग होता है और हर आदमी यहाँ चाहता है कि हम सेवा में जाएं। सेवा उसी की ही लगेगी जिसकी भगवान चाहेंगे। तो इसीलिए हर आदमी ने जब कहीं हवन होता है तो हवन के बाद जरूर उसमें पूर्णोर्ती डालता है। अगर हम पहले ही इस यज्ञ में पूर्णोर्ती डालने का काम करें तो मैं कहता हूँ भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर का नाम तो है, पर जम्मू कश्मीर के जो आवाम हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, उनका भी जिगर चलेगा कि वो देवभूमि है। देवभूमि तो है, पर देवभूमि में रहने वाले लोग जो हैं उनके अंदर कहीं धर्म जो है वो जागृत है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। धर्म के कामों में कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान उसी पे कृपा करता है। कहते हैं जो दे गया वो सब कुछ ले गया, जो जोड़ गया वो सब कुछ छोड़ गया। पैसा साथ जाने वाला नहीं है, जाने वाला एक ही चीज़ है, जो हम कर्म करके जाएंगे ये हमारे साथ चलेगा। बड़े बड़े आए, अभी जब कोरोना आया था लोगों ने पैसा भी ढेरी लगा दिया, भाई जान बचे, नहीं बच पाई। अब जब प्राण निकलते हैं, अब कोई बोले 1 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे। अभी आपके पास समय है, आप इसे समय में सत्कर्म पे लगा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, जब यहाँ लंगर का शुरू होता है, हम 2 महीने पहले यहाँ आएँ, यहाँ संत महात्मा जी से पूछें कि हमें किस चीज़ की आपको कमी है, हम वो पूरी करें। जब वो पूरी हो जाती तो वो क्या करेंगे, यहाँ कोई स्टोर तो रखना नहीं है। तो यहीं से जो हमारा स्टाफ है वो तो लेता ही है, और जो सिक्योरिटी के लोग हैं जितने भी आते हैं वो भी यहीं खाते हैं। आपने देखा जब कोविड में भी कम से कम 1000-2000 का यहाँ प्रसाद बनता था लोगों का, और सारे शहर में वितरण होता था। तो जब हम कोई कहीं जाके पूर्णोर्ती डालेंगे तो तभी तो ये भी खिला सकेंगे। पत्थर भी उसी को मारते हैं जो फल वाला होगा, जो बिना फल वाला उसे कोई नहीं पूछता। महात्मा जी का ही इतना बड़ा दिल है, खिलाते भी हैं और बातें भी सुनना पड़ती हैं लोगों की, फिर भी परवाह नहीं करते हैं। तो मैं प्रशासन के फिर भी बड़ा धन्यवाद करूंगा कि उनका बड़ा संयोग रहा। मैं तो एलजी महाराज को ये बोलूँगा, एक बार यहाँ आप आएँ, यहाँ की व्यवस्था देखें, आपका जो मन है गदगद हो जाएगा। मैं कहता हूँ जब आपका मन जहाँ गदगद होगा तो शायद महात्मा जी को बड़ा सुकून मिलेगा कि आपकी तरफ से भी हमें कोई ना कोई योगदान जरूर मिलेगा। क्योंकि योगदान एक ऐसी चीज़ है, कोई भी आप चीज़ बनाओ बिना नमक के होगी उसका टेस्ट नहीं बनेगा। हर आदमी का अपनी अपनी जगह महत्व है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ जब लंगर शुरू होता है तब यहाँ भजन कीर्तन शुरू होता है। अब लंगर की विश्राम होने जा रहा है। 12 महीने में विश्राम कहूँगा नहीं, क्यों 12 महीने चलता ही रहता है। अमरनाथ यात्रा पे विश्राम होने जा रहा है। कल से यहाँ भागवत कथा होगी, स्थाई को पूर्णोर्ती पड़ेगी। फिर उसके बाद जन्माष्टमी का बाहर वृंदावन से जो हमारे वैष्णव मंत संत आ रहे हैं, वो उनकी जो झांकियाँ हैं, रासलीला है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ आपने अपना तन और मन देना है। धन तो आपकी मर्जी है, धन उसी का ही लगेगा जहाँ जिसके भगवान की कृपा होगी। ये यहाँ धर्म के ऊपर धन लगाना, धन पवित्र होता है दान करने से, जीवा पवित्र होती है कीर्तन करने से, और पैर पवित्र होते हैं
हमें यात्रा और अच्छी जगह जाने से। तो धन को पवित्र करने का एक ही रास्ता है कि हम सत्कर्म पर लगाएं, कहीं ना कहीं अपना योगदान हम अपना रखें। तो मैं पूरे शहरवासियों से यही प्रार्थना करूंगा, कल से जहां कथा है आप आएं और कथा की शोभा बढ़ाएं और कुछ ना कुछ लेके जाएं। देना क्या है हमने? देना परमात्मा ने, जिसकी कथा होनी है। कभी भी आप सुनो, आत्मा का मेल परमात्मा के साथ है। तो जब आपको परमात्मा का नाम मिलेगा और आत्मा प्रसन्न होगी, अगर आत्मा प्रसन्न होगी तो आपका पूरा परिवार प्रसन्न होगा। अगर पूरा परिवार प्रसन्न होगा तो आपके पितर गए हुए वो भी प्रसन्न होंगे, गोलोक धाम में पहुंचेंगे, वहाँ से आपको आशीर्वाद आएगा, जिससे आपका घर में सुख शांति का आभास होगा। तो मेरा सबके आगे यही प्रार्थना है, कल से यहाँ कथा होने जा रही है, आप कथा की शोभा बढ़ाएं। और 28 को समापन होगी, विश्राम लेगी, और 28 को यहाँ समापन समारोह होगा।